नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ राहुल। बिहार में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच ओवैसी की पार्टी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा ऑफर दे डाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, ओवैसी की पार्टी जो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM की ओर से आज जो ऑफर दिया गया है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हम यह भी बता दें कि यह शुभ संकेत नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी 100 सीटों पर या 50 सीटों पर जैसा वे दावा कर रहा है, तो किसका नुकसान होगा? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान होगा। जो बटेगा, जो अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी होगी, जो अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा होगा ओवैसी की पार्टी में, अगर अल्पसंख्यक मतदाता वोट करेंगे तो इससे नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल को होगा, इससे नुकसान तो कांग्रेस को होगा, महागठबंधन को होगा। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे 100 सीटें कौन सी होंगी, कहां होंगी? तो मगध में होंगी। अब बताइए, मगध में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो किसको नुकसान पहुंचाएगी? सीमांचल कोसी में, मतलब कि ये जो 100 सीटों पर तो गणित बिगड़ जाएगा ना राष्ट्रीय जनता दल का। और देखिए, आज जो ऑफर की अब हम बात करते हैं, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे थे शुरुआत में कि ऑफर दिया है, ये ऑफर नहीं है राहुल जी, ये बहुत बड़ा कटाक्ष है और ये धमकी है। इसको ऑफर के बजाय धमकी कहना ज्यादा उचित होगा। क्या ऑफर दिया है, क्या धमकी दी है? असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान ने क्या दी है धमकी, ये हम आपको बताते हैं। अख्तरुल ईमान ने AIMIM के जो नेता हैं और विधायक हैं बिहार में, उन्होंने, ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने धमकी दी है, कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल न लड़े चुनाव उन सीटों पर जहां AIMIM चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अगर AIMIM पार्टी चुनाव लड़ती है तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की हार उन सीटों पर तय है। तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी न जीते, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे दलों को चाहिए कि जहां जहां AIMIM चुनाव लड़ रही है, जिन जिन सीटों पर जहां जहां AIMIM के प्रत्याशी उतर रहे हैं, वहां वहां राष्ट्रीय जनता दल, अब कांग्रेस और महागठबंधन के दल अपने प्रत्याशी खड़े ही न करें। यह तो ऑफर नहीं है राहुल जी, यह तो धमकी है कि जिन सीटों पर हम, ये तो ओवैसी की सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को धमकी है कि हम जहां चुनाव लड़ेंगे वहां आप लड़िए ही नहीं, और हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन कम से कम 50 सीटों पर लड़ेंगे। और देखिए, कहा जा रहा है कि 25 जिलों में हमारा संगठन तैयार हो गया है। पिछली बार 18 सीटों पर लड़े थे, इस बार 50 सीटों से तो कम पर नहीं लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। और जहां हम यह अगर जब उनसे यह सवाल किया गया कि अगर आप इतनी 50 सीटों पर लड़ जाएंगे बिहार में, AIMIM अगर 50 सीटों पर लड़ जाएगी तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, इससे NDA को फायदा हो जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। तो AIMIM के जो नेता हैं विधायक अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि नहीं होगा। अगर लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन हमारा ऑफर मान ले कि उन सीटों पर जहां AIMIM अपने प्रत्याशी उतारेगी वहां उतारे ही नहीं प्रत्याशी, तो यह ऑफर न कहें, इसको धमकी कहें। देखिए, वे क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि पिछली बार तो हमें तोड़ लिया गया था। पिछली बार, बता दें हम आपको कि पिछली बार भी हैदराबाद के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थी 18 सीटों पर, उसमें से 5 विधायक उनके चुनकर आए थे। उनमें से 4 जो विधायक हैं वो बाद में AIMIM छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। अब जो इस बार जो गणित बन रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को तो MY पर ही भरोसा है,
मुस्लिम और यादव। अगर मुस्लिम वो यादव और मुस्लिम, अगर यही जिन पर भरोसा है यादव और मुस्लिम, इसमें से अगर मुस्लिम वोटों में और सिंधमारी कर लेती है, मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा AIMIM उड़ा लेती है, तो मुश्किल तो हो जाएगी। और देखिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग ठेकेदार हैं माइनॉरिटी वोटों के। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ठेकेदारी कर रहे हैं अल्पसंख्यक वोटों के। इन्होंने अल्पसंख्यक वोटों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया है, और ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान नेता उभर कर सामने आए। AIMIM कह रहा है, अख्तरुल ईमान कह रहे हैं, ओवैसी की पार्टी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल यह नहीं चाहता है, लालू प्रसाद यादव यह नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव यह नहीं चाहते हैं, राजद यह नहीं चाहता है कि मुसलमान लीडरशिप बिहार में उभर कर आगे आए। और यही वजह है कि हमारे 4 विधायकों को पिछली बार तोड़ लिया गया था। अब देखिए, आप यहां पर पूछेंगे कि क्या इनकी जो मंशा है वो मंशा यह है कि सिंपैथी गेन की जाए लोगों से, कि देखिए हमारे 5 विधायक जीत कर आए थे और उसमें से 4 को तोड़ लिया, तो क्या जनता के बीच यह सिंपैथी मिले इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। अब देखिए, बिल्कुल यहां पर यही कोशिश है कि वे जनता के बीच यह मैसेज लेकर जाएं कि देखिए यह जो पार्टी है, यह जो इसके जितने महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, यह नहीं चाहती है कि मुसलमान लीडरशिप उभर कर सामने आए। इसीलिए जब हमारे 5 विधायक जीतकर पिछली बार आए तो उसमें से 4 को तोड़ लिया गया और 4 को राष्ट्रीय जनता दल उड़ा ले गया। अब जो है आप हमको और ज़्यादा ताकत से जिताएं। अब देखिए, अगर मगध में, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम मगध में लड़ेंगे, मगध में तो मुश्किल हो जाएगी। अगर देखिए मगध के जिन सीटों पर ये कह रहे हैं कि मगध की इन सीटों पर हम लड़ेंगे, वहां तो मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल का क्या जवाब आया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं इजहार असफी, जो पहले, ये वही इजहार असफी हैं जो AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे, और AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद ये बाद में जो 4 विधायक गए AIMIM को छोड़कर जो गए, उनके साथ ये AIMIM छोड़कर चले गए राष्ट्रीय जनता दल में। अब यही इजहार असफी क्या कह रहे हैं? ये इजहार असफी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बैटिंग करते हुए कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगी, और ओवैसी की पार्टी से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए यह चुनौती ही नहीं है ओवैसी की पार्टी। लेकिन यह बात इजहार असफी भी जानते हैं, क्योंकि इजहार असफी जो चुनाव जीते हैं, आज विधायक हैं, वो तो AIMIM के टिकट पर ही हैं, चुनाव जीते हैं। और देखिए, मैं हैदराबाद में मैंने काफ़ी समय तक काम किया है, मैं उस क्षेत्र में कई वर्षों तक रहा हूं जहां के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं समझता हूं, और वहाँ जो हैदराबाद में रहने वाले लोग हैं वे लोग भी समझते हैं, पत्रकार जिन्होंने हैदराबाद में वक्त बिताया है, वे जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी कैसे काम करता है। असदुद्दीन ओवैसी के काम करने का तरीका यही है कि वे उन राज्यों में, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, देखिए औरंगाबाद को वे टारगेट करते हैं महाराष्ट्र में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर फोकस करते हैं, उत्तर प्रदेश के उन इलाकों पर फोकस करते हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। तो कुल मिलाकर यह है राहुल जी कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की यही प्लानिंग है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों का गणित, 50 सीटों पर वे मजबूती से चुनाव लड़े। और अगर जो अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन कम से कम 50 पर तो लड़ेंगे ही, 50 से कम तो नहीं लड़ेंगे। मतलब कि अगर राजद चाहे भी, महागठबंधन चाहे भी कि ओवैसी के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर लिया जाए, तो यह भी संभावना खत्म हो जाती है। 50 सीटें तो देना संभव नहीं होगा। अब ये 50 सीटों की बात कर रहे हैं और यह धमकी भी दे रहे हैं कि ये अच्छा होगा कि जहां से हम नामांकन करें वहां से आप लड़ेंगे नहीं। मतलब कि कुल मिलाकर यह साफ दिख रहा है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी
बिहार में अब लगातार आएंगे, यहाँ वे सभाएं करेंगे और 7 महीने तक सक्रिय रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। उनको जितनी सफलता मिलेगी उतना ही नुकसान होगा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को और महागठबंधन के दूसरे दलों को। तो अब तक आपने सुना है कि क्या ओवैसी करने वाले हैं, बिहार में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आखिरी फैसला वोटरों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।